ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आज दास का विचार है, शरीर तथा मन कैसे शुद्ध होता है। बहुत ही सुंदर ये विचार है। एक बार फिर सेवन करें इसे, शरीर तथा मन कैसे शुद्ध होता है। तो इस शरीर तथा मन की शुद्धि पे आज एक दास जो है वचन प्रस्तुत करेगा। उस वचन से पहले एक वाणी इस शरीर तथा मन की शुद्धि कैसे हो, उस पर एक वाणी प्रस्तुत करेगा, उसको श्रवण करें। बहुत ही सुंदर साक्षात ईश्वरीय वाणी है। एक साहिब की बंदगी मन तन ली जो धार, मंगत यही सत शांति, सब गुनिया करी पुकार। देखिए वाणी क्या संदेश दे रही है महाराज जी की। एक साहिब की बंदगी मन तन लीजो धार। कह रहे हैं एक साहिब के, एक ईश्वर की बंदगी कर, इस संसार की के बंधन से तो कुछ नहीं होगा। ये जीवन ही बेकार हो जाएगा इस बंधन में। इस संसार के बंधन से एक ईश्वर ही आपको छुड़ा सकता है, तो उसकी ही शरण में जाना पड़ेगा। और देखिए, मंगत ये ही सत शांति, सब गुनिया करी पुकार। जितने भी गुणी पुरुष आए, उन्होंने एक ईश्वर की आराधना की और शांति पाई। तो यही वाणी कह रही है कि अपने मन और तन को एक ईश्वर के अर्पण कर दो, समर्पण कर दो, तभी कुछ बन सकता है। तो देखिए अब ये दास इस पर एक वचन प्रस्तुत करेगा। ये वचन ग्रंथ श्री समता विलास, पुस्तक श्री मंगत राम जी महाराज जी की, जो कि ये वचन पेज 173, 174, 173, 174 और वचन नंबर है 10। तो इसको श्रवण करें। बहुत ही सुंदर सारा मन और शरीर की शुद्धि पर ये वचन है। तो इसको बार बार श्रवण करेंगे तो ये वचन अवश्य समझ में आएगा कि वचन ये साक्षात पूर्ण गुरु का क्या संदेश दे रहा है इस मन और शरीर के लिए। शरीर की शुद्धि स्नान से, पवित्र आहार व पवित्र व्यवहार, पवित्र संगत से होती है। मन की शुद्धि सद्विचार, दान, तप, वैराग और सतनाम के निध्यास से होती है। बुद्धि की शुद्धि दृढ़ निश्चय से, एक ईश्वर स्वरूप में लगने से होती है। जब तक एक ईश्वर में लगन नहीं होगी और उसका जब तक निध्यास नहीं होगा, जब तक जो है मन से जीत बहुत मुश्किल है।
तो बुद्धि जिस वक्त पूर्ण आत्मपरायण हो जाती है उस वक्त मन इंद्रियों पर काबू पा जाता है और शुद्ध अविनाशी स्वरूप में हर वक्त मग्न रहती है। यही अवस्था असली शांति की है। जब तक अपनी इंद्रियों को, अपने मन को एक ईश्वर के अधीन आत्मपरायण नहीं करेंगे, जब तक मन को काबू में नहीं पाया जा सकता। मन बड़ा विकराल है, मन एक समुंदर है। आज यहाँ तो कल विदेश में इसकी कोई स्पीड की लिमिट ही नहीं है। और शुद्ध अविनाशी स्वरूप में हर वक्त मग्न रहती है। यही अवस्था असली शांति की है। जब तक मन, देह, इंद्रियां और बुद्धि पवित्र न होवें तब तक कभी भी असली शांति को जीव प्राप्त नहीं हो सकता। ख्वाए शरीर के टुकड़े टुकड़े क्यों ना कर देवें, अपने रोग का जिसने उपाय नहीं किया और विद्या को धारण करके बड़े बड़े व्याख्यान जिसने किए वो सब अकार्थ ही जाने, यानी बेकार जाने। जैसे जल में मछली प्यासी रहती है, ऐसे ही वो गुणी पुरुष बेअमल होने के कारण नादान ही जाने। तो देखिए कितना सुंदर वचन है ये। मन और शरीर की शुद्धि पर इस छोटे से वचन में पूरा शरीर और मन पर निचोड़ है। तो एक दास वाणी और प्रस्तुत करेगा, उसको श्रवण करें। जन्म कदारत तिसका भयो, जिस पाई प्रभु रास, मंगत अंतर ध्यान में, पायो शब्द प्रकाश। देखिए ये वाणी क्या संदेश दे रही है महाराज जी की। जन्म कदारत जिसका भयो, ये जन्म उसी का सक्सेस होता है जिसने एक प्रभु को याद किया और एक प्रभु के अधीन रहा और जिसने उसका साक्षात्कार किया, उसी का जन्म जो है वो सक्सेस है। मंगत अंतर ध्यान में पायो शब्द प्रकाश। और महाराज जी कह रहे हैं कि उसको अंतर ध्यान में जो शब्द प्रकाश, जो ईश्वर का प्रकाश है, करोड़ों सूर्य भी इसके सामने बेकार हैं, इतना प्रकाश होता है। और वो जब अंतर में अंतर ध्यान होके एक प्रभु में लगन और विश्वास और निश्चय होता है तो हमारे प्रभु जरूर दर्शन देते हैं। तो ऐसा जीवन बनाएं और अपने शरीर और मन को इस वचन के अनुसार जब आप इसे एक दो बार सुनेंगे और प्रयास करेंगे तो ज़रूर ईश्वर मिलेंगे
ईश्वर का साक्षात्कार होगा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। दास का अगर ये चैनल अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें। ब्रह्म सत्यम सर्वधार।